क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, 51 टर्म्स गिवन है, सेकंड टर्म दिया है इसमें 14। क्वेश्चन नंबर 8 में हु सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड टर्म दिया है 14, थर्ड टर्म दिया है 18। निकालना क्या है इसमें, सम ऑफ 51 टर्म्स, ये अपने को निकालना है। तो आप ये देखो, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, a3 माइनस a2, 18 माइनस 14 कितना आ जाएगा 4। तो d कितना आ गया 4, d पहले ही आ गया अपने पास 4। और सिंस an क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो देयर फोर a2 कितना हो जाएगा, n को 2 पुट करिए, a प्लस डी, और a3 कितना हो जाएगा, a प्लस 2d। a2 अपने को दे रखा है 14 और d कितना आ गया 4, तो ये हो जाएगा a प्लस 4, d कितना हो जाएगा a प्लस 4, और a2 अपने को दिया है 14, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो a कितना आ गया 10, ये आ गया इसमें 10। आप थर्ड टर्म से भी निकाल सकते हैं, उसकी जरूरत भी नहीं है अपने को, वैसे भी एस 51 अपने को निकालना है। वैसे भी a3 क्या होता है a प्लस 2d, यहां से निकालेंगे तो भी सेम ही आएगा। d कितना आ गया 8, तो a प्लस 8 इज इक्वल टू ये दिया 18, आना तो वही है, a कितना आ जाएगा 10, ठीक है। ये आ गया अपने पास, d आ गया, एस 51 निकालना है और n अपने को दे रखा है। आप लिख सकते हैं सिंस एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देयर फोर एस एन कितना है 51, ये हो जाएगा 51 बाई 2, a कितना आ रहा है 10, ये हो जाएगा 20, और ये 51 माइनस 1 इंटू में d कितना है 4। आगे सिंप्लीफाई करिए, एस 51 बाई 2, ये हो जाएगा 200, मल्टीप्लाई कर दीजिए 51 बाई 2, ये हो जाएगा 220, 2 से कटेगा 110, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 पहले आ जाएगा, 11 बन जाए 11, कैरी ओवर 1, 11 5 से 55 और 156, तो ये आ गया 5610, यह आ गया एस 51, ये फाइनल आंसर हो गया 5610। फिर से देखिए आप, सेकंड टर्म दिया, थर्ड टर्म दिया, डिफरेंस करेंगे तो उससे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। a2 कितना होता है a प्लस डी, क्योंकि an का फॉर्मूला होता है, चाहे इसको लो या इसको लो, उससे अपने को फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। sn का फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट करिए, क्या निकल आएगा लास्ट में, सम ऑफ 51 टर्म्स कितना आ रहा है 5610। जहां भी समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म दिया है 49, सम ऑफ 17 टर्म दिया है 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। एसएन अपने को निकालना है, सीरीज के पहले 7 टर्म्स का सम दिया है 49 और 17 टर्म्स का सम दिया है 289। यही लगा देंगे फॉर्मूला, आपको पता है कि सिंस एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए n को पुट करिए 7, तो ये हो जाएगा 7 बाई 2, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना दिया अपने को 49, ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 6d, 2 कॉमन निकालिए, 49 इज इक्वल टू 7 बाई 2, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस 3d, 2 से 2 कट गया, 7 से कटेगा 7 टाइम्स, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। देखिए ये एस एन का फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या आ रहा है 7, ये फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इसे लिखिए, S17 कितना हो जाएगा, सिमिलरली कितना हो जाएगा 17 बाई 2, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, ये अपने पास दे रखा है 289, ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 16d, फिर से 2 कॉमन निकाल लीजिए आप, 289 इज इक्वल टू 17 बाई 2, 2 कॉमन निकालेंगे तो a प्लस 8d, 2 से 2 कटेगा, ये कटेगा 17 टाइम्स, तो सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। क्लियर, आप क्या करिए, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, सेकंड इक्वेशन आ गई, फर्स्ट को माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17
ये a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। क्या कर रहे हैं इसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो a कैंसिल आउट, 8 में से 3 गया 5d और ये बचेगा 10। यहाँ से d कितना आ गया 2, d2 आ गया। किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दीजिए, a निकल आएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। a प्लस 3d, d कितना है 2, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 7। a कितना आ गया 1, 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1, तो a कितना आ गया 1। नाउ देयरफॉर Sn क्या होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए n तो इसमें n रहेगा, 2a, a कितना आ रहा है इसमें 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, 2 कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा 1, ये बचेगा 1 और ये बचेगा n माइनस 1। 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा n इंटू n। तो फाइनल आंसर क्या आ गया अपना, Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर इज द सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ 7 टर्म दिया था, सम ऑफ 17 टर्म दिया था। ये फॉर्मूला होता है, एक बार n को 17 पुट करिए, a और d में फर्स्ट इक्वेशन आएगी, एक बार 17 पुट करिए, a और d में सेकंड इक्वेशन आएगी, 1 2 को लेकर सॉल्व किया, a और d आ गया और Sn का वापस से वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो आंसर किसके फॉर्म में आएगा, n टर्म्स में आएगा। तो ये है सम ऑफ n टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्या प्रूव करना है इसमें कि a1 a2 से लेके an तक सीरीज गिवन है, फॉर्म एन AP वेयर an इज द डिफाइंड एज बिलो। देखिए सीरीज का an टर्म अपने को दे रखा है, n टर्म दे रखा है। आप क्या करेंगे, इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4, उससे अपने को सीरीज मिल जाएगी। वो सीरीज AP है कि नहीं, एक तो पहले अपने को ये प्रूव करना है और ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। जो जनरल टर्म दिया है सीरीज का, उसको सिंप्लीफाई करके पहले सीरीज फॉर्म करिए। अगर वो AP है तो फिर अपने को क्या निकालना है उसमें, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। चलिए 2 पार्ट अपने को दिए, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट दिया है इसमें an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, 3 प्लस 4n। हम दोनों पार्ट को सॉल्व कर लेंगे 1 बाय 1। अब इसमें देखिए, अगर मैं n को पुट करूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 अगर पुट करें इसमें तो क्या हो जाएगा। देखिए a1 कितना आएगा 3 प्लस 4 7, a2 कितना आ जाएगा 3 प्लस n को 2 पुट करिए, 4 2 जा कितना हो जाएगा इसमें 8, कितना आ जाएगा 11। अगर मैं a3 निकालूं तो a3 हो जाएगा 3 प्लस n को 3 पुट करिए, 4 3 जा 12, कितना आ गया 15। अगर मैं a4 निकालूं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 4 जा 16, ये आ गया 19। आप ये देखो a2 माइनस a1 कितना आ रहा है 11 माइनस 7, ये 4 आ रहा है। a3 माइनस a2 कितना आ रहा है 15 माइनस का 11, ये 4 आ रहा है। a4 माइनस का a3 ये कितना आ रहा है 19 माइनस का 15, ये भी सेम आ रहा है। और ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। आप लिख सकते हैं सिंस ak प्लस 1 माइनस ak इज सेम एवरी टाइम with common difference 4, therefore it is an AP। ये आ गया, it is an AP। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, देखो इसमें सीरीज क्या बन रही थी। अगर आप सीरीज देखोगे तो सीरीज क्या बन रही है, सीरीज इसमें आ रही है 7 11 15 19 एंड सो ऑन। तो ए कितना है 7, डी कितना आ रहा है 11 माइनस 7 मतलब 4, और एन कितना दिया है 15। क्या निकालना है अपने को इसमें, S15, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये होता है सम ऑफ n टर्म्स। a गिवन है, d गिवन है और इसमें n दे रखा है। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स क्या हो जाएगा 15/2 2a, a कितना है इसमें 7, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7, ये हो जाएगा 15 माइनस 1 और d कितना है 4, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। 15/2 ये हो जाएगा 14, 14 4 जा 56, तो ये आ गया 15/2 और ये हो जाएगा 70। 15/2 ये इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 35, ठीक। 15 5 जा 75, कैरी ओवर 7, 15 3 जा 45,
और 7 कितना हो जाएगा 5 2 5। देखिए 15 5 जा 75, कैरी ओवर 7, 15 3 जा 45 और 7 52। तो सम ऑफ 15 टर्म्स कितना आ रहा है इसमें 525। फिर से देखिए आप n टर्म गिवन है, n को 1 2 3 4 पुट किया, a1 a2 a3 a4 ये क्या रहेंगे सीरीज़ के टर्म्स। हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये क्या बनेगी सीरीज AP, जिसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 7, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 4, और निकालना क्या है इसमें सम ऑफ 15 टर्म्स। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला ये होता है, n को 15 पुट किया, a को 7, d को 4, सिंप्लीफाई किया, लास्ट में कितना आ रहा है 525। ये हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट देखिए आप, जैसे फर्स्ट पार्ट किया सेम वैसे ही करना है। क्या दिया है इसमें 9 माइनस का 5n। सेकंड पार्ट में जनरल टर्म क्या दिया है 9 माइनस का 5n। फिर से क्या करेंगे इसमें, n को पुट कर दीजिए 1 2 3 4, तो इसमें a1 कितना आ जाएगा 9 माइनस का 5, ये आ गया 4। a2 कितना आ जाएगा 9 माइनस का 10 माइनस का 1। a3 कितना आ गया 9 माइनस का 5 3 जा 15 माइनस का 6। a4 कितना आ गया, देखिए जहां पे n दिया वहां 1 2 3 4 पुट करना है, 4 पुट करेंगे 5 4 जा 20, कितना हो जाएगा माइनस का 11। फिर देखिए आप, अगर मैं a2 माइनस का a1 निकालूं -1 -4 कितना आ रहा है -5। अगर मैं a3 माइनस a2 निकालूं -6 प्लस का 1 कितना आ रहा है -5। a4 माइनस का a3 निकालिए माइनस का 11 प्लस का 6 कितना आ रहा है -5। डिफरेंस सेम आ रहा है, अगेन आप लिखेंगे सिंस ak प्लस 1 माइनस का ak इज सेम एवरी टाइम with common difference minus का 5, with common difference -5, therefore it is an AP। जो जनरल टर्म दिया है वो AP का फॉर्म करेगा। अब सीरीज क्या बनेगी वो देख लीजिए। नाउ जो AP बनी है, नाउ गिवन AP क्या बनेगी सीरीज 4 -1 -6 -11 और सो ऑन। A कितना है 4, D आपको पता ही है कितना -5, और N कितना दिया है 15, क्योंकि अपने को सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म निकालना है। अगेन सम ऑफ n टर्म क्या होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला है अपने को पता ही है, बस वैल्यू पुट कर देना इसमें। क्या हो जाएगा, अपने को S15 निकालना है, S15 क्या हो जाएगा 15/2, 2 इंटू a कितना है 4, क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, ये आएगा 15 माइनस 1 इंटू माइनस का 5 इंटू माइनस का 5, तो ये आ गया 15/2, ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा माइनस का 70। देखिए 14 5 जा 70, 8 माइनस 70 कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 62, 2 से कैंसिल आउट करेंगे बचेगा माइनस का 31, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर जो भी आएगा माइनस में आएगा। क्या आ जाएगा 15 1 जा 15, कैरी ओवर 1, 15 3 जा 45 और 1 46, ये आ गया माइनस का 46, तो देयरफॉर S15 कितना आ गया माइनस का 465, ये इसका फाइनल आंसर है। तो फर्स्ट वाले में आंसर कितना आया था 525 और सेकंड वाले में आंसर कितना आ रहा है माइनस का 465। क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स मतलब ये अपने को दे रखा है, Sn दिया है, गिवन Sn अपने को दिया है 4n माइनस का n स्क्वायर। क्या पूछा इसमें, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब S2, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th टर्म एंड nth टर्म। देखिए जनरल टर्म दिया है लेकिन सम के टर्म्स में an नहीं दिया अपने को, क्या दिया इसमें Sn, तो सम ऑफ n टर्म दिया है अपने को सीरीज का 4n माइनस का n स्क्वायर। एक तो अपने को इसका सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालना है मतलब S1, सम ऑफ टू टर्म निकालना है मतलब S2, इस सीरीज का थर्ड टर्म 10th टर्म और nth टर्म। आप क्या करिए, अगर मैं S1 निकालूं, समझना बात को आप,
अगर मैं S1 निकालूं तो जहां n दिया है वहां क्या पुट कर देंगे 1, तो ये आ जाएगा 4 - 3। ये भी क्या हो जाएगा सीरीज का फर्स्ट टर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं A1 या A। क्लियर है। अगर मैं n को 2 पुट करूं तो ये कितना हो जाएगा 4 2 = 8, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया 4। ये आ गया, देखिए S2 आ गया, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। अगर मुझे A2 निकालना हो, देखिए A2 क्या है इसमें सेकेंड टर्म सीरीज का, और S2 क्या है पहले दो टर्म्स का सम। मतलब आपको पता है कि AP क्या होती है A1 A2 से लेके AN तक। तो अगर अपने को सेकेंड टर्म निकालना हो तो क्या करेंगे, सम ऑफ टू टर्म में से सम ऑफ वन टर्म को माइनस कर दीजिए। 4 - 3, ये कितना आ गया 1। आप समझना, n को 1 पुट किया, S1 सम ऑफ वन टर्म, वही क्या होता है सीरीज का फर्स्ट टर्म, जिसको बोलते हैं A1 या A। मैंने n को 2 पुट किया, S2 निकाला, कितना आ गया 4। ये 4 सेकेंड टर्म नहीं है, ये पहले दो टर्म्स का सम है। तो सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, S2 में से S1 को माइनस करके। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या आ गया 4, और सेकेंड टर्म क्या आ गया 1। तो सीरीज क्या होती है आपको पता है, AP क्या होती है A1 A2 से लेके AN तक। तो A1 क्या होता है फर्स्ट टर्म, वो कितना है 3, और D कैसे निकालते हैं A2 माइनस का A1, तो 1 माइनस का 3 कितना आ जाएगा माइनस का 2। D आ गया अपने पास। अब आप देखो AN निकालते हैं। AN क्या होता है A + n - 1 × D। AN पूछा भी है, A कितना आ रहा है 3, n तो n रहेगा, D कितना आ रहा है माइनस का 2। तो ये हो जाएगा, देखिए ये AN का फॉर्मूला होता है, A और D अपने पास है, तो ये हो जाएगा -2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2n प्लस का 2, तो ये कितना आ गया 5 माइनस का 2n। ये आ रहा है AN, बात समझिएगा। AN कितना आ गया 5 माइनस का 2n, ये जनरल टर्म निकला सीरीज का। अब इनने क्या पूछा है थर्ड और 10th टर्म। देखिए व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, वो तो निकाल चुके हैं S2। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th एंड nth टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म भी आ गया, S2 भी आ गया, S2 भी आ गया, सेकंड टर्म भी आ गया, ये भी हो गया, ये हो गया, S1 हो गया, nth भी निकाल लिया आपने। अब क्या पूछा इन्हें थर्ड और 10th टर्म। तो देखिए AN तो अपने पास आ गया, इसी में n को 3 पुट कर दीजिए और 10 पुट कर दीजिए। तो जब A3 निकालेंगे, ये कितना दिया 5 माइनस का 2n, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 2 × 3, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 6, कितना आ गया A3 आ गया माइनस का 1। क्लियर है, जहां पे n है वहां पे 3 पुट कर दीजिए, तो 5 - 6। सिमिलरली देखिए आप जब A10 निकालोगे तो जहां पे n दिया वहां क्या पुट कर देंगे हम 10, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 2 × 10, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 20, कितना आ गया माइनस का 15। ये हुआ 10th टर्म। तो क्या क्या पूछा था इसमें फिर से देखिए आप, सम ऑफ n टर्म गिवन था, n को 1 पुट किया S1 आ गया, सम ऑफ टू टर्म आ गया, n को 2 पुट किया। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे S2 - S1, वो भी आ गया। सीरीज क्या होती है इस तरीके से, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3, D कैसे निकालेंगे A2 - A1, 1 माइनस का 3 कितना आ गया -2। AN का फॉर्मूला ये होता ही है, A और D के वैल्यू पुट की, AN आ गया, और इसमें एक बार n को 3 पुट किया और एक बार 10, तो क्या निकालेंगे थर्ड और 10th टर्म। ये हैं सारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं।